ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। नमस्कार। ये विस्मयकारी पंक्तियाँ आजकल मूर्त रूप लेने लगी हैं। देश में हर तरफ विकास की गंगा बह रही है। उसी में से एक है अपने काशी क्षेत्र में कई अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं और हम विशेषकर आज बात करेंगे पर्यटन उद्योग के बारे में। और हमसे अपनी जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी श्री कीर्तिमान श्रीवास्तव जी। कीर्तिमान जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम काशी को लेकर के विशेषकर बात करेंगे पर्यटन के क्षेत्र में। और पर्यटन उद्योग शुरू से ही माना जाता है कि यहाँ का एक प्रमुख उद्योग है, क्योंकि काशी हमारी संस्कृति की नगरी है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? जी, काशी भगवान विश्वनाथ जी का शहर है, गंगा जी का शहर है। पूरी दुनिया से लोग माँ गंगा का दर्शन करने, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने सदियों से आते रहे हैं जी। तो ये एक कल्चरल सिटी है, एक सांस्कृतिक शहर है। और आज नई पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का भी इसमें विकास हो गया है। जैसे क्रूज़ बोट, अलकनंदा क्रूज़ बोट यहाँ पर है, जो कि पर्यटन नीति के अंतर्गत पंजीकृत है। उसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स शुरू हो गया है। बाकी बड़े होटल, छोटे होटल, बजट होटल, सभी तरह के होटल हैं यहाँ पे। भारत माता मंदिर, तो सारनाथ पर्यटन, कोई पर्यटक अगर यहाँ 2-3 दिन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए हर तरह के पर्यटन स्थल यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में हमेशा ये होता है कि आप एक नया इवेंट क्रिएट करिए, नए पर्यटन स्थल बताए जाए लोगों को, जिसके लिए लिटरेचर छपाया जाता है, जिसके लिए ब्रांडिंग की जाती है, प्रमोशन किया जाता है। जैसे एक देव दीपावली का इवेंट है, अब ये वैश्विक पहचान ले चुका है जी। इस दिन सारे होटल बुक रहते हैं, लोग पहले से बुकिंग पूछते हैं। तो उसकी वजह ये है कि इसको एक स्थापित किया गया, यहाँ के लोगों ने का सहयोग रहा। और इस समय चूँकि ये माननीय प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, उनका आशीर्वाद सबसे ज़्यादा यहाँ बना रहता है। अभी हाल ही में उन्होंने 614 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें पर्यटन विभाग की एक विशेष परियोजना साउंड एंड लाइट शो का उन्होंने लोकार्पण किया। और ये लगभग 8 करोड़ की परियोजना थी। इस परियोजना के आने से सारनाथ में नाइट स्टे बढ़ेगा, बनारस में नाइट स्टे बढ़ेगा, जिससे कि लोगों के रोजगार में वृद्धि होगी। क्योंकि पर्यटन में अगर नाइट स्टे बढ़ रहा है, कोई भी पर्यटक एक दिन एक्स्ट्रा रुकता है तो उससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है, रोजगार में वृद्धि होती है और आय में वृद्धि होती है, जो कि हमारा मेन उद्देश्य है जी। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि अगर ये माना जाता है अगर 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, कम से कम 8 से 10 लोगों को रोजगार मिलता है। और इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होटेलियर करते हैं, इवेंट वाले करते हैं, ट्रैवल एजेंट्स करते हैं। और हर आदमी जो भी पर्यटक आता है वो यहीं पे वो कुछ पैसा खर्च करके जाता है, जिससे कि यहाँ की इकोनॉमी को ग्रोथ मिलता है। और इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी नई परियोजनाओं का भी कई शिलान्यास किया। इसके अतिरिक्त जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर्यटन को ही सहारा देते हैं, सपोर्ट देते हैं। जैसे रिंग रोड बनी, लाइटिंग हुई, तो और उसके अलावा अभी रोरो वेसल एक IWI दे रही है। उसके अलावा अगर अच्छी ट्रेन की सुविधा है, अभी देखिए पहले यहाँ पर कम फ्लाइटें थी, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि पहले यहाँ कम फ्लाइटें थी, अब यहाँ हर शहर से लगभग फ्लाइट हो गई है जी। तो ये भी पर्यटन को ही इससे बल मिलता है। तो कुल मिला करके काशी का पर्यटन शुरू से ही अंतर्राष्ट्रीय नगरी रही है और अब अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर कोई पर्यटक आता, चूँकि कोरोना काल में थोड़ा पर्यटन व्यवसाय पे दुष्प्रभाव पड़ा है, लेकिन धीरे धीरे जैसा कि हमने पहले ही कहा बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो यहाँ पर ये सबसे उभर जाएगा। और जो प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से यहाँ पे काम हो रहे हैं, इससे गुणोत्तर पर्यटन विकास होगा और काशी एक ग्लोबल ब्रांड है ही और अच्छे से स्थापित होगा जी। बिल्कुल। और बुनियादी ढांचे में इन दिनों परिवर्तन करके वैश्विक फलक पर हमारी जो पहचान है काशी की, उस तक पहुंचाने का जो प्रयास हो रहा है, उसके मद्देनज़र बहुत कुछ किया जा रहा है। एक एक करके हम लेना चाहेंगे उन महत्वपूर्ण स्थलों को काशी के, जैसे कि बनारस के घाट। तो वहाँ पे बहुत कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, शुरू से लेकर के वाईफाई कुछ साल पहले किया गया घाटों को, अभी और कुछ क्या नया किया जा रहा है? देखिए, घाट पे एक पर्यटन विभाग राजघाट में स्टेज बनवा रहा है पहले से ही। उसके अलावा खिड़किया घाट को एक टूरिज्म स्पॉट के रूप में डेवलप किया जा रहा है स्मार्ट सिटी के द्वारा। वो एक ऐसा प्लेस हो जाएगा जहाँ पर कि एडवेंचर स्पोर्ट भी होगा। कोई आदमी अगर वहाँ से बैटरी ऑपरेटेड नाव लेना चाहता वो भी उसे मिलेगी। एक बिल्कुल इंटरनेशनल टाइप का जो घाट बनता है वैसा बनाया जा रहा है। उसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर स्वयं में एक नया पर्यटन स्थल वो भी घाट से जोड़ रहा है। इसके अलावा 80 घाट और दशाश्वमेध घाट, सभी घाटों पे कुछ न कुछ जो काम हो रहे हैं वो पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए ही हो रहे हैं जी। और इसके अतिरिक्त ये है कि क्रूज़ बोट जैसे है, तो क्रूज़ बोट
भी लोगों को पूरे घाट का दर्शन कराती है, उसके लिए भी जेटी लगाना, ये सारे काम हो रहे हैं, अधिकतर काम हो भी चुके हैं जी। तो उसके अतिरिक्त अगर आप ये देखें कि हम लोग मार्कंडे महादेव, एक यहाँ पे स्थान है मार्कंडे महादेव कैथी में, वहाँ पर 2 घाट पर्यटन विभाग बना रहा है। एक घाट जो अर्धचंद्राकार शेप का बन रहा है, संगम घाट, गंगा गोमती का संगम है, वो एक इको पॉइंट के रूप में डेवलप हो चुका है। वहाँ पर गैंगेटिक डॉल्फिन बहुत संख्या में देखी जाती है, तो अब जो पर्यटकों का रुझान है वो उस तरफ भी लोग जा रहे हैं और एक ग्रामीण पर्यटन का बड़ा परफेक्ट प्लेस कैथी बन चुका है। मार्कंडे महादेव मंदिर है वहाँ पर, उसका दर्शन लोग करते हैं। 2 घाट हैं, दोनों घाट के बीच में लोग बोटिंग करते हैं और विशेष रूप से गैंगेटिक डॉल्फिन देख रहे हैं जी। तो कुल मिला करके घाटों पर भी विशेष, पहले से भी घाट बने हुए थे, अब उनको और आधुनिक स्वरूप प्रदान किया जा रहा है और ऐसा स्वरूप प्रदान किया है जो कि पर्यटकों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए सहायक हो, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और बाकी नगर निगम स्मार्ट सिटी वहाँ पर जगह जगह शौचालय और लाइटिंग का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यही प्रयास रहेगा कि पर्यटकों को किसी तरह की दिक्कत न हो और लगातार पर्यटकों को उसकी सुविधा में वृद्धि की जा सके। जी बिल्कुल। और कभी कभी कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां आ जाती हैं, जैसे अभी पैंडेमिक का दौर, कोरोना का चल रहा है, ऐसे में पर्यटन उद्योग आपने बताया कि प्रभावित हुआ बाकी उद्योगों की तरह, तो ऐसे में हमें उभरने के लिए, इससे बाहर आने के लिए और क्या प्रयास हुए और क्या इसको ध्यान में रख करके कुछ और अतिरिक्त कार्य किए गए? जी, पर्यटन उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो सबसे पहले इफेक्ट हुआ था। जी। जिस दिन कोरोना का डिक्लेरेशन हुआ और जिस दिन शुरुआत में फरवरी में हुआ था, सबसे पहले विदेश से फ्लाइटों आने वालों को चेक किया जाना शुरू किया। लोगों में ये हुआ कि अब बाहर के लोगों को नहीं लेना है, होटलों ने मना किया लॉकडाउन लगने से पहले ही, और सबसे देर में उभरने वाला ही ये क्षेत्र है, क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी विदेश से फ्लाइटें आएंगी, लोग आएंगे। तो ये क्षेत्र तो बुरी तरह प्रभावित हुआ, लेकिन इसमें सरकार ने कई सारे तरह की सुविधाएं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल में कुछ छूट दी थी। उसके अलावा लोगों को ये प्रमोट किया जा रहा है कि आप जो SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर हैं, उनको पालन करते हुए होटल व्यवसायियों को ये निर्देश दिए गए, इनको पालन करते हुए लोगों को एक विश्वास दिलाएं कि हमारा होटल या हमारा जो भी टूर ऑपरेटर है या जो भी हम डोमेस्टिक टूरिज्म अपना इसमें कर रहे हैं वो सुरक्षित है। लोगों को विश्वास जगेगा तो लोग आएंगे। और आप देख भी रहे हैं कि लोग धीरे धीरे, जो ज़ीरो था, बिल्कुल नहीं आ रहे थे लोग, तो अब 25% ऑक्यूपेंसी हो गई होटल में। उसके अलावा शादी का भी सीज़न था, अभी शादी के सीज़न में भी लोगों ने कि होटल अच्छा व्यवसाय किया लोगों ने, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये उभर रहा है। और पर्यटन उद्योग विशेषकर बताना चाहेंगे कि इस कोरोना काल में होटलों ने और पर्यटन विभाग ने भी कार्य किया और होटलों ने बड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि जो डॉक्टर्स थे इनको क्वारंटीन करना था, इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन करना था 14 दिन का। होटलों ने आगे बढ़ के अपने कक्ष दिए, बड़े उचित दर पे, जो सरकारी दर था उस पर दिया, अच्छी हॉस्पिटलिटी दी, जिसमें पर्यटन विभाग का अपना गेस्ट हाउस था, कई सारे निजी होटल थे, उन्होंने सुविधा दी। तो ऐसा नहीं था कि ये पीछे थे, उन्होंने पूरा सरकार का साथ दिया और सरकार भी उसी तरह से जो भी उनकी यथावश्यक, जो भी उचित मांगे, सब उनको उच्च स्तर पर भेजी गई है, उन पर निर्णय भी लिए जा रहे हैं। और अभी धीरे धीरे ऐसे ही उद्योग बढ़ रहा है और अपनी पुरानी अवस्था से अच्छी अवस्था में जाएगा। जी। सारनाथ भी यहाँ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यहाँ लेकर के भी कुछ ऐसे प्रयास किए गए हैं जो पहले कभी नहीं किए गए थे, उन पे भी कुछ हम आपसे जानकारी चाहेंगे। सारनाथ के विषय में बताना चाहेंगे कि सारनाथ बौद्ध धर्म का एक बड़ा प्राचीन स्थल है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो विश्व भर से बौद्ध अनुयायी आते हैं और लोग पढ़ने लिखने भी आते हैं वहाँ पर। जैन धर्म का भी स्थल है। सारनाथ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ल्ड बैंक की सहायता से 130 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है जी। उसके अंदर सारनाथ के पूरा ओवरऑल टूरिज्म डेवलपमेंट, साथ ही कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जो भी मंदिर हैं सारे मंदिरों तक कनेक्टिविटी, जो मेन स्तूप है SI के चौखंडे स्तूप से लेकर के दमेक स्तूप, म्यूजियम से लेकर सारनाथ चौराहे तक पूरी को इंटरनेशनल रोड बनाई जाएगी। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल के साइनेज, वाटरवे फैसिलिटी, टॉयलेट्स और प्रोमेनाड डेवलपमेंट, जितने भी प्रकार का आप किसी भी वैश्विक मॉन्यूमेंट्स पे देखते हैं, उस तरह की सुविधाएं वहाँ पर क्रिएट की जाएंगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका शासनादेश भी कर दिया है और ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये काम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार और पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना साउंड एंड लाइट शो का संचालन अभी 9 तारीख को ही, जैसे हमने बताया, माननीय प्रधानमंत्री के लोकार्पण के बाद प्रारंभ हो गया। ये योजना एक पर्यटन के लिए मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इससे नाइट स्टे सारनाथ में और पूरे बनारस में बढ़ेगा। और ये साउंड एंड लाइट शो नॉर्मली हर जगह होता है और ये योजना सारनाथ के धम्मेक स्तूप है, इसके बारे में लोगों को बड़े रोचक ढंग से परिचित कराएगी। बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने बहुत ही कम समय में काशी के पर्यटन उद्योग के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास किया और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो काशी नगरी है
वो ऐसे ही उत्तरोत्तर विकास करती रहेगी और अपनी पहचान को कायम रखेगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि कुछ नई जानकारियों के साथ एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।